वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए जो हमारा सेशन चल रहा है आयोग का, उसके अंदर आज का जो हमारा आयोग है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग है। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए तो देखिए राज्य महिला आयोग इसकी बात करें तो इसका यह पद कैसा पद होता है, तो गैर संवैधानिक आयोग है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक वैधानिक निकाय हम बोल सकते हैं, या इसको सांविधिक निकाय भी हम बोल सकते हैं, आयोग है वो कह सकते हैं। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको याद रखनी है, 15 मई 1999 को है। और राजस्थान के अंदर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था 15 मई 1999। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सदस्य, तो इसके अंदर सदस्य की बात करें तो 1+4 का मतलब है एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। इस 4 सदस्य के अंदर मैंने एक सदस्य सचिव भी मिला दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना 1+4। तो अब इसके अंदर और कौन कौन से होते हैं, तो सदस्य सचिव एक होता है, SC/ST की महिला सदस्य एक SC या ST की महिला सदस्य, एक OBC की महिला सदस्य और एक अन्य सदस्य मिलाकर है वो 4 सदस्य होते हैं। और एक अध्यक्ष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। फिर आगे देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें मतलब इनकी नियुक्ति राज्य यानी राज्यपाल के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, ओनली राज्य सरकार के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कार्यकाल कितना होता है, तो कितने मतलब वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसका कार्य क्या है। अब हमने इनकी नियुक्ति कर दी, इनका कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया, लेकिन ये कार्य क्या करता है यह आयोग आपको पता होना चाहिए। अरे महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। और दूसरा कार्य हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण का प्रयास करना भी इसका प्रमुख कार्य है। और बात करें तो महिला उत्पीड़न से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनको सुनना भी है वो इसका प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए गणपूर्ति की हम बात करें तो आयोग की बैठकों हेतु गणपूर्ति हेतु अध्यक्ष सहित 3 सदस्य वो होने चाहिए। अध्यक्ष के सहित यानी कि मान लो बैठक हो रही है तो उसके अंदर एक तो अध्यक्ष होगा और उसके अध्यक्ष सहित है वो 2 सदस्य और होने चाहिए, यानी 3 सदस्य अध्यक्ष सहित होने चाहिए गणपूर्ति के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। और बैठक की बात करें तो प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक वो होनी जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और पद से हटाना, तो पद से कौन हटा सकता है, तो नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो पद से भी कौन हटाएगा, राज्य सरकार द्वारा। निम्न कारणों से वो हटाया जा सकता है, तो वो कौन कौन से कारण हैं वो देखते हैं। आगे देखिए तो देखिए अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया जाना यानी कौन कौन से कारण हैं, तो आपको पता होना चाहिए या दिवालिया या पागल जो घोषित हो गया है उसको इस पद के लिए कोई हकदार नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने के बाद जेल की सजा का भागी हो गया हो तो वो इस पद पर नहीं रह सकता। आगे बात करें तो आयोग से बिना अवकाश स्वीकृत कराए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा है, यानी कि अब्सेंट रहा है 3 बैठकों के अंदर, तो वो दोस्तों आयोग का सदस्य पद से उसको हटा दिया जाएगा। और नेक्स्ट है अपने पद का वित्तीय या अन्य प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। और कार्य करने के अयोग्य हो जाने पर भी है उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ये शर्तें हैं पद से हटाने की। अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड है, वेरी वेरी, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो राज्य महिला आयोग की अभी तक वर्तमान तक है वो कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी है वो पूरी चर्चा करेंगे। तो पहली अध्यक्ष है वो श्रीमती कांता खतूरिया थी, जो राजस्थान राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 2 नंबर पर प्रोफेसर पवन सुराणा, 3 नंबर पर श्रीमती तारा भंडारी, मीरा महर्षि, 4 नंबर पर जो कार्यवाहक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी थी, तो मीरा महर्षि बनी थी। उसके बाद में डॉक्टर सरिता सिंह 5 नंबर पर। 6 नंबर पर हम बात करें तो प्रोफेसर लाड कुमारी। और 7 नंबर पर श्रीमती सुमन शर्मा। और वर्तमान में है वो रेहाना रियाज चिश्ती है, जो आप देख सकते हैं ये है रेहाना रियाज चिश्ती। वर्तमान में कौन है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो वर्तमान में पूछा जा सकता है, या प्रथम पूछा जा सकता है, या प्रथम कार्यवाहक जो महिला अध्यक्ष है वो पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने थ्योरी देख ली, अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य महिला आयोग है तो यह संवैधानिक आयोग तो नहीं है, नियामकीन भी नहीं है,
अध्यादेश द्वारा भी नहीं बनाया गया था, यह एक सांविधिक निकाय है। हमने चर्चा की थी वैधानिक या गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो हमने चर्चा की थी जो 15 मई 1999 को है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका जो हम बात करें विधानसभा के अंदर अध्यादेश कब लाया गया था तो 13 अप्रैल 1999 को है वो विधानसभा के सामने रखा था। इसकी मतलब स्थापना का जो प्रस्ताव है वो रखा था और 15 मई 1999 को है वो दोस्तों क्या बन गया था, अपना राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया 15 मई 1999। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जबकि 18 अप्रैल 2006 को कौन सा आयोग बना था तो ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल 1994 को वित्त आयोग बना था राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? अरे राज्य सरकार है वो नियुक्ति करती है, हमने पढ़ा ना। तो राज्य सरकार है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो हम बात करें तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन प्रथम है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम कौन थी? श्रीमती कांता खतूरिया। कौन थी रे? श्रीमती कांता खतूरिया थी, इंपॉर्टेंट है। और मीरा महर्षि है वो राज्य की प्रथम महिला कार्यवाहक अध्यक्ष थी राज्य महिला आयोग की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है चेक करते हैं। राजस्थान राज्य में प्रताड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना, ये तो प्रमुख कार्य है। राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा करना, ये भी इनका कार्य है। राज्य सरकार की महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों की सुझाव देना, यानी राज्य सरकार को है वो सुझाव देना, ये भी प्रमुख कार्य है। प्रताड़ित महिलाओं के दोषियों को सजा देना, अरे ये सजा नहीं दे सकती, ये ओनली है वो सरकार को दोस्तों प्रस्ताव पेश कर सकती है या सरकार के लिए जो नीतिगत जो भी मामले हैं उनको रख सकती हैं। तो ये यानी सजा नहीं दे सकती, ये ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा कार्य नहीं है? प्रताड़ित महिलाओं के दोषियों को सजा है वो इनके इस आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है वो रेहाना रियाज चिश्ती है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।